हेलो वेलकम टू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नोट्स फॉर यू एकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे जो न्यू बजट आया है उसकी मेन हाइलाइट्स क्या हैं, क्या न्यू चेंजेज आए हैं, क्या जो इनकम टैक्स होल्डर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, बाकी ऑर्डिनरी मैन पे, सैलरीड पर्सन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ओवरऑल हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जो चेंजेज हुआ है वो है कि जो सीनियर सिटीज़न को क्या बेनिफिट मिला है। तो सीनियर सिटीज़न को ये बेनिफिट मिला है जो नेशनल सेविंग स्कीम में जो वो डिपॉजिट करते थे पैसा, तो जितना भी उनका डिपॉजिट है अगर वो विड्रॉ करवाते हैं नेशनल सेविंग स्कीम पे तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा उनका। बट ये ध्यान रखना कि जो भी विड्रॉ अमाउंट करेंगे वो अगस्त 29, 2024 से पहले निकाला हुआ हो तो उसमें कोई वो सारा का सारा पैसा एग्जम्प्टेड होगा। देयर बी नो टैक्स ऑन दैट विड्रॉ फ्रॉम द बिफोर द अगस्त 29, 2024। अब उसके बाद जो पहले था नॉन का जो पैन कार्ड होल्डर पे था उस पर ज़्यादा टैक्स लगता था, या जो भी पैन कार्ड नॉट एबल टू फर्निश, तो पैन कार्ड जो फर्निश नहीं कर पाते थे या जो एक पेयर था वो पे को अपना पैन कार्ड नहीं दिखा पाता था तो उस पर क्या था लगभग डबल रेट लगता था उस पर टैक्स, या 5% लगता था दैट केस में भी। अब वो सारा ख़त्म कर दिया है फ्रॉम द अप्रैल 1, 2025 से प्रोविज़न में ये ओमिट कर दिया गया है। कोई उसमें डबल टैक्स या कुछ भी नहीं लगेगा अगर पैन कार्ड नहीं है तो। और उसके बाद जो तीसरा सबसे बड़ा जो असर पड़ा है वो है ट्रैवलर्स पर जो पैकेज खरीदते हैं जो अब्रोड जाते हैं। तो पहले क्या था कि जो भी पैकेज खरीदते हैं, टूर पैकेज खरीदते हैं 7 लाख तक, तो 7 लाख पे 5% लगता था। अगर 7 लाख से ऊपर है वो 20% को टैक्स पे करना पड़ता था। अब वो रिवाइज कर दिया है, वो रिवाइज करके क्या कर दिया है कि 10 लाख तक तो उनको 5% लगेगा जो टैक्स है टूर पैकेज पे, जितनी कॉस्ट होगी उसका 10 लाख तक 5%, और 10 लाख से ऊपर का जो टूर पैकेज होगा उस पर 20% को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये था। फिर उसके बाद सस्ती हुई हैं। कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हुई हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी हैं, उनके ऊपर जो टैरिफ था 25% कट के वो 20% गया। तो ज्वेलरी का जो आर्टिकल्स है उस पर भी इम्पेक्ट पड़ा है और वो सस्ती होंगी। उसके साथ साथ सोलर सेल्स हैं, उनकी भी जो टैरिफ रेट है 25%, 20% जो डिटेक्ट हुआ है तो उस पर भी वो सोलर सेल भी सस्ते हुए हैं। सोलर मॉड्यूल है वो सस्ते हुए हैं, तो उसमें भी टैरिफ जो कट कर दिया 40% से 20% कर दिया। तो जो भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं वो सस्ती हो जाएंगी जो हम इंपोर्ट करते हैं। और जो मैट्रेस हैं, मैट्रेस सपोर्ट्स हैं, आर्टिकल्स ऑफ बेडिंग हैं एंड सिमिलर जो फर्निशिंग है, गद्दे वगैरह हैं या जो बेड की चादर्स वगैरह हैं, तो जो भी मैट्रेस हैं वो सारी सस्ती हो गई। उनका टैरिफ भी 25% से कट करके 20% कर दिए, तो ये भी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और बाईसाइकिल्स हैं, बाईसाइकिल्स भी आप सस्ती हो जाएंगी। जो पहले 35% टैरिफ था वो 25% टैरिफ कर दिया है, तो बाईसाइकिल भी सस्ती हो जाएगी कुछ हद तक। और उसके बाद जो लुमिनरीज़ हैं या लाइटिंग फिटिंग्स हैं इंक्लूडिंग द जो सर्च लाइट्स हैं, स्पॉट लाइट्स हैं, उसके पार्ट्स हैं, वो भी अब सस्ते हो जाएंगे। उसका टैरिफ भी 25% से जो कम करके 25% कर दिया है। उसके बाद जो ओवरऑल जो टैक्स रिजीम है, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है, उनको भी थोड़ा सा बेनिफिट मिला है। वो ये है जो एनपीएस था, नेशनल जो प्रोविडेंट स्कीम थी, तो उसमें भी कुछ चेंजेस किया है। उसमें ये चेंजेस किया है जो न्यू प्रपोज टैक्स रिजीम है उसके अंदर जब जो एनपीएस वत्सल्य अकाउंट्स हैं वो सेम टैक्स ट्रीटमेंट मिलेगा एज नॉर्मल एनपीएस में, और वो सेम ट्रीटमेंट आपका एनपीएस वत्सल्य अकाउंट्स में भी मिलेगा अंडर 18 CCD सेक्शन 1B के अंदर। तो दो ओल्ड टैक्स रिजीम था उसमें भी सेम यही था, बट उसमें ऑफर क्या था, एडिशनल जो 50,000 जो आपको कंट्रीब्यूशन जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन उसका 50,000 का एग्जाम्पशन मिलेगा। तो उसमें अगर आप डिडक्शन लेनी है तो उसमें क्या है, अगर कोई भी पेरेंट्स है या गार्जियंस हैं वो अपने माइनर्स के नाम पे 50,000 तक का कोई एनपीएस या ओवरऑल लिमिट है वो करवाता है, या 50,000 तक की उसकी स्कीम के अंदर डलवाता है, वात्सल्य जो एनपीएस स्कीम्स हैं उसमें 50,000 तक उनका कोई टैक्स नहीं है, वो एग्जम्प्टेड रहेगा। कोई भी अपने माइनर्स के नाम पे करवाता है वो अकाउंट। तो उसके बाद एक जो हम बात करते हैं जो पेनल्टी की, पेनल्टी क्या थी पहले 3 ईयर तक, अब 4 ईयर तक इन्होंने कर दिया है। बट अब 3 ईयर्स तक आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन 3 साल से ज़्यादा होते ही, बट 4 साल से कम, तो उसमें आपको एडिशनल 60% टैक्स देना पड़ेगा अगर आफ्टर 3 ईयर्स आपको जो ITR फाइल कर रहे हो, लेकिन 4 साल से पहले 3 और 4 साल के बीच के अंदर। अगर 4 साल से ज़्यादा के बाद आपको उसको ITR फाइल कर रहे हो, तो डिले IPR जो फाइल कर रहे हो, ITR फाइल कर रहे हो, तो उस केस में आपको 70% आपको एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो ये पेनल्टी इसमें आई है, न्यू चेंजेज हुआ है।
और एक सबसे बड़ा जो इसमें चेंजेज हुआ है हाउस होल्ड के लिए, ठीक है, या जो होम ओनर्स के लिए। तो जो समटाइम्स क्या है कि फैमिली को इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या कोई बाहर जाती है तो वहाँ पे एक दूसरा मकान लेना पड़ता है उनके लिए। सो उस केस में क्या होता है कि पहले क्या था कि दैट इंडिविजुअल लिमिट ओनली अप टू द वन प्रॉपर्टीज़ ऑक्यूपाई कर सकता था, एक ही प्रॉपर्टी। अब क्या कर दिया कि एक जो इंडिविजुअल है दे कैन ऑक्यूपाई द टू प्रॉपर्टीज़, दो प्रॉपर्टी वो खरीद सकता है, दो प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी पे कोई एडिशनल उसको टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं देना पड़ेगा। तो एक में रह रहा है, दूसरी में अगर रह भी नहीं रहा है, अगर ऑक्यूपाई नहीं कर रखी है, बट ओनरशिप है, तो भी दे आर नॉट जस्ट अंडर द टैक्स रिजीम। तो टीडीएस जो रूल है जो रेंटल इनकम का है वो रिड्यूस करेगा। जो कंप्लाइंस है उसको फुलफिल, पहले क्या होता था कि दूसरी जो हमारी जो प्रॉपर्टी थी जो खाली पड़ी रहती थी उनको हमें कोई रेंटल इनकम या कुछ ना कुछ दिखाना पड़ता था, उस पर हमारा टैक्स लगता था। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम खाली दिखा सकते हैं, वैकेंट दिखा सकते हैं, उसको ज़रूरी नहीं कि ऑक्यूपाई करना। तो इस केस में अब एक इंडिविजुअल है, दो प्रॉपर्टी वो अपने नाम करवा सकता है, दूसरी प्रॉपर्टी भी से खाली हो तो भी उस पर कोई टैक्सेशन नहीं आएगा। तो वो अज्यूम नहीं किया जाएगा कि वो रेंटल इनकम है आपकी। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा रियल एस्टेट में बूस्ट आएगा, ठीक है, हाउस होल्ड जो ओनरशिप बढ़ेगी, रियल एस्टेट में बूस्ट आएगा तो प्रॉपर्टी महंगी होंगी। तो एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। तो यू कैन गो फॉर द इन्वेस्टमेंट इन द प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करने का अच्छा मौका है, क्योंकि हर एक दो दो प्रॉपर्टी खरीदने की सोचेगा, क्योंकि अब टैक्स भी नहीं उनको देना पड़ेगा, खाली रहेगी तो भी उनको द सेकंड प्रॉपर्टी विल नॉट ट्रीटेड एज ए रेंटल इनकम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी स्टैंडर्ड लिमिट थी 50,000, अब वो उसको स्टैंडर्ड लिमिट है जो एग्जाम्पशंस की जो टैक्स के अंदर जब हम ITI करेंगे वो 55,000 से बढ़ा के 75,000 कर दी गई है। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा और भी बेनिफिट हो जाएगा, 25,000 एक्स्ट्रा आप उसमें डिडक्शन या स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। अगर 12 लाख से 1 रुपया भी अगर एक्स्ट्रा आपका चला गया है तो आपका पूरा का पूरा आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो उसमें हम जब भी अगर 12 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो वो हम टैक्स स्लैब्स हैं वो फॉलो करेंगे। तो कौन कौन सी टैक्स स्लैब्स है वो आपको लगेंगी, और अगर 12 लाख से 1 रुपया भी फालतू हो गया तो आपको जो भी टैक्स स्लैब न्यू टैक्स स्लैब्स के अकॉर्डिंग आपको पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। तो वो टैक्स स्लैब्स कौन कौन सी हैं, देखो पहले 3 लाख तक नील था, हमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। तो उसकी जो लिमिट थी 3 लाख की वो बढ़ा के अब हमारी कितनी कर दी गई है, 4 लाख। अब 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 लाख से 8 लाख आपको 5% है, 8 लाख से 12 लाख मतलब 8 लाख 1 से 12 लाख तक 10% टैक्स है, और 12 लाख 1 से आपका 16 लाख तक आपका 15% है, 16 लाख 1 से 20 लाख तक 20% टैक्स आपको टैक्स बनेगा, और 20 लाख 1 से 24 लाख 25%, और अब वो 24 लाख है वो 30% आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपकी 13 लाख सैलरी है तो आपको टैक्स कैसे कैलकुलेट करोगे, तो चलो हम कैलकुलेट करके देखिए। 13 लाख सैलरी है तो 13 लाख सैलरी में आपको अगर कैलकुलेट करना है टैक्स तो कैसे करेंगे, तो सीधा सीधा 13 लाख है, 13 लाख के अंदर से आप स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस कर दो। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे लेस करोगे, जो 75,000 है, तो 13 लाख में 75,000 आपने लेस कर दिए तो कितना बच गया, 12,25,000 बच गया। अब इन 12,25,000 को जो भी टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग हम टैक्स लगाएंगे। अब देखो पहले 4 लाख हमारे उस पर जीरो टैक्स है, कोई नहीं बना। अब 4 लाख उधर जीरो, उसके बाद कितने बच गए हमारे, 8,25,000 बच गए। फिर नेक्स्ट स्लैब हमारी 4 से 8 लाख है, उसमें हमें कितना देना है, 5% देना है। तो 4 लाख का 5% कितना होगा, 20,000 टैक्स वहाँ बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लैब हमारी आ जाती है 8 से 12 लाख, तो 8 से 12 लाख कितनी होगी, 4 लाख उधर आ गए हमारे। तो 4 लाख उधर आ गए, तो 4 लाख के ऊपर नेक्स्ट स्लैब में कितना बनेगा हमारा, 10% टैक्स है। तो 10% कितना हो गया, 40,000 हो गया। ठीक है, तो 4 लाख के ऊपर एग्जाम्प्ट जीरो था। नेक्स्ट 4 लाख हमारे पास कितना हो गया, 20,000 हो गया। नेक्स्ट 4 लाख पे हमारे पास कितना टैक्स बन गया, 40,000 बन गया। और बच गया कितना, लास्ट में बच गया 25,000, 4 4 8 4 3 12, और लास्ट में बच गया 25,000। तो 25,000 के ऊपर लगेगा कितना, 15% टैक्स। तो 25,000 पे 15% टैक्स लगा लो, कितना बनेगा, तो 25,000 पे अगर 15% निकालते हो तो 3750, 3,750 टैक्स बन गया 25,000 के ऊपर। तो अब इसको कैलकुलेट करो, पहले पे 20,000 लगा था पहली स्लैब में, फिर 40 से 60,000, 60,000 और 3,750, तो 63,750 आपका टैक्स बनेगा अगर आप 13 लाख अब कमा रहे हो तो ये टोटल आप ऐसे कैलकुलेट करोगे पूरे टैक्स को।
तो यही था आज का जो मेन था टैक्स हमारा, कि कैसे आप हाउ यू कैन कैलकुलेट द टैक्स एंड व्हाट आर द मेजर चेंजेस इन द टैक्स। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे साथ, आएंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।